एक बार फिर से मेडिकल के एग्ज़ाम का परीक्षा लीक हो गया, जिसको नीट कहते हैं। एमबीबीएस में इससे दाखिला होता है। लगभग 22 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। आपको बता दें कि मोदी जी के आने के बाद एनटीए बना, नेशनल टेस्ट एजेंसी। 2014 से लेकर अब तक 26 तक 89 पेपर लीक हुए हैं। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी नेशनल टेस्ट एजेंसी को जो है वो जोशी जी चला रहे हैं और एक सिंह साहब चला रहे हैं, उनका नाम सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 90 परीक्षाएं कैसे अब तक जो हैं वो लीक हुए हैं। प्रदीप कुमार जोशी फॉर्मर चेयरमैन थे, ये चला रहे हैं, और डायरेक्टर हैं एनटीए के श्री अभिषेक सिंह, आईएएस हैं ये। राहुल गांधी ने ये भी ट्वीट किया है कि 2024 में जो नीट का परीक्षा जो परीक्षा जो लीक हुआ था, उस समय जो डायरेक्टर थे वो भी अभी मुख्यमंत्री के कार्यालय में पोस्टिंग है उनके, छत्तीसगढ़ में। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार में जो जितना बड़ा गड़बड़ करे उसको उतनी बड़ी पोस्टिंग मिलती है, और इसको बंगाल के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो 2026 में नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया है। लगभग 22 लाख बच्चे जो हैं वो फिर से दोबारा एग्ज़ाम देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री से पूछा नहीं जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से पूछा नहीं जा रहा है, इन दोनों लोगों से नहीं पूछा जा रहा है जो एनटीए चलाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये काम मुख्यमंत्री मायावती होती या प्रधानमंत्री होती, कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता, तो मीडिया क्या कर रहा होता? मीडिया इस समय पूरे देश में माइक लेके घूम रहा होता, लोगों की ओपिनियन ले रहा होता, और लोग बढ़ चढ़कर बोलते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 22 लाख छात्रों में ज्यादातर जनरल के छात्र होंगे, क्योंकि इस देश की मैक्सिमम आबादी जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की आबादी है, वो तो अभी स्कूल कॉलेज ही नहीं जा रहा है। तो सवाल है कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी वैचारिक सहमति है क्या इस सरकार से? कहीं से कोई आवाज नहीं, चारों तरफ चुप्पी है। बकायदा प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया कि यह गलत है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि छात्रों सड़कों पर उतरो, लेकिन कहीं से कोई आवाज आ रही है? कहीं से कोई सुगबुगाहट? चारों तरफ चुप्पी है। क्यों? क्योंकि मीडिया चुप है, टीवी चुप है, अखबार चुप है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, टीवी अखबार में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए मैल्कम ने कहा था कि मीडिया में बड़ी ताकत होती है, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर देता है। तो ज्यादातर जो नीट पर सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं वो बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, या कम से कम पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये 22 लाख परिवार जो हैं जिनके बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उसमें कितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होंगे और कितने जनरल? और इन सब लोगों की चुप्पी क्या कह रही है? इसके कई मायने हैं। सवाल है कि ये जाए तो कहां जाए, बोले तो कहां बोले। टीवी अखबार जो है वो बोल नहीं रहा है। लेकिन सोचिए, ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख सकते हैं, सोशल मीडिया पर बोल सकते हैं, लेकिन चारों तरफ से चुप्पी है। और ये चुप्पी पहली बार नहीं है, ये चुप्पी लगातार है। ये चुप्पी नोटबंदी पर भी था, ये चुप्पी लॉकडाउन पर भी था, ये चुप्पी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है उस पर भी है, क्योंकि टीवी अखबार चुप है। अब टीवी अखबार क्या कर रहा है तो सोचिए, जाके तमाम उन सोना के व्यापारियों से बाइट लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम मोदी जी के साथ हैं। सवाल है कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे? किस बड़ी कंपनी की हिम्मत है कि वो कह दे कि नहीं, ये गलत फैसला है? उनको पता है कि ईडी इंतजार कर, इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ जाएगी। ये डर और दहशत है इस देश में, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सब रो रहे हैं, सबका गला सूख रहा है, डर लग रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको पता है जो भी बड़ी कंपनी आगे आकर बोलेगी उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपदा में अफसर जरूर ढूंढ रहे हैं। जज साहब हैं एक, वो साइकिल से चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जज साहब को जल्दी राज्यसभा जाना, इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैंने बाकायदा इसका सर्वे भी किया आज। मैं तो जज साहब को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि साइकिल की परंपरा शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का सवाल है कि लोग बात तो माने, इस बार तो बात मानते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं, न उनसे कोई सवाल पूछ रहा है न उनकी बात मान रहे हैं।
सोचिए, गाड़ियों का काफिला अभी भी उसी तरह से बदस्तूर जारी है। लोग प्रधानमंत्री ने कहा था कि गाड़ी कम चढ़े तेल कम बचाए, तो देश में कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी? लेकिन सवाल है कि इन तमाम गड़बड़ियों पर बात कौन करेगा। हाँ, आईटी सेल गलत खबरें जरूर छाप रहा है। सोचिए, एक द हिंदू के पैम्पलेट पर एक पुरानी खबर छाप दी गई, वो फर्जी खबर निकली है। तो नीट बड़ी खबर है। नीट पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोला है, राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है, खड़गे ने बोला है, कपिल सिब्बल ने बोला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। रवीश कुमार ने तंज किया है कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर एग्जाम करवा लीजिए, क्यों कैंसिल होगा। सवाल है कि देश में और कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा और पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत नहीं है या लोगों की वैचारिक सहमति है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का जो रूलिंग तबका है, इस देश का जो क्रीमी लेयर तबका, इस देश का वो तबका जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, उसको इस सरकार की आइडियोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है। वो आरएसएस की जाति और उसकी जाति दोनों एक है, और इसीलिए कुछ भी होगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो टीवी अखबार है। जो आरएसएस के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनको लगता है कि हमने सरकार इसके लिए नहीं चुनी है कि नीट का एग्जाम अच्छे से हो, देश तरक्की करे। उनको सिर्फ उन्होंने चुना है कि टाइट रहे, चूरी टाइट करना है, आरक्षण खत्म करना है, कास्ट हेजमनी को बरकरार करना है, रिलीजियस हेजमनी को बरकरार करना है। और इसीलिए तो सोचिए, स्टालिन के बेटे ने बात की, कहा कि ऐसा धर्म खत्म होना चाहिए जो ऊंच नीच पैदा करता हो, भेदभाव करता हो। अब बताइए कौन लोग इसका मतलब, इसको कहा जा रहा है हिंदी पट्टी में विवादित बयान। ये तो बाबा साहब ने कहा है कि जो धर्म आपको बांटे, जो धर्म आपको ऊंच नीच में बांटे, उसको खत्म कर देना चाहिए। वो कोई भी धर्म हो, कोई भी विचार हो, जो इंसान इंसान को ऊंच नीच में बांटे, जो इंसान इंसान में भेद करे, जो किसी को छोटा किसी को बड़ा कहे, जो किसी को मौका दे किसी को मौका न दे, वो धर्म तो नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब ने धम्म का रास्ता मार्ग अपनाया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर है और नीट की खबर है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पिछले 2024 से लेकर अब तक लगभग 89 पेपर लीक हुए हैं। ये सबसे भयानक है और आज की ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो प्रधानमंत्री तो खैर विदेश दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम उस खबरें सुन लीजिए जो बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक की समस्या किसी एक सरकार की नहीं है। कुल आंकड़े देखिए, तथ्य आधारित हैं। 10 वर्ष लगभग 2014 से 24 89 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले दर्ज हुए, जिनमें 48 बार पुनर्परीक्षा कराई गई, जिसमें से 6.5 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए। लेकिन कोई सवाल पूछने पर 2017 में एसएससी, 2018 में सीबीएसई, 2024 में नीट पीजी, नीट यूजी। तो ये सरकार, ये सोचिए यूपीए 2004 से 2014 कांग्रेस नेतृत्व के समय भी सीबीएसई, एआईए आदि कुछ लीक हुए थे, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि इस समय कार्रवाई कम हुई। तो सोचिए, इस तरह का ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तमाम खबरें जो हैं लोग शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार नीट की परीक्षा के लिए केंद्रीय बलों को 2.5 लाख कर्मचारी लगाने चाहिए। 10 साल 89 से ज़्यादा पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा। लेकिन इतना डर है लोगों में कि वो कह रहे हैं कि भाई सबके समय परीक्षा लीक होती रही है, इस तरह की लीक कभी नहीं होती रही। फिर पूछते हैं गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो। सोचिए, इस देश में लगातार पेपर लीक जो है, ये सारे चैनल अभी से देखिए, कल से लगातार जो नॉन स्टॉप बता रहे थे कि वर्चुअल मीटिंग क्यों जरूरी है। सोचिए, प्रधानमंत्री को से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इस देश के एनटीए के एजेंसियों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, और वेंटिलेटर पर परीक्षा। भाजपा राज में एक बार फिर नीट लीक हो गया है, तो नीट की परीक्षा लीक हो गई है। ये सबसे दर्दनाक खबर है, सबसे बड़ी खबर है, सबसे खतरनाक खबर है। सोचिए, और 20 लाख 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठने वाला है, कोई पूछने वाला है। अगर सत्ता में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होते तो उनसे सवाल पूछा जाता। और एक जाते जाते आपको खबर दिखा देते हैं कथावाचक की। ये जो कथावाचक हैं, इनका नाम है कुमार विश्वास।
ये दुनिया को मोह माया से दूर रहने की बात कहते हैं। इनका घर सुनिए, असली शीश महल तो इनके पास है। घर के अंदर सैलून है, जिम है, थिएटर है, लिफ्ट है। कुमार विश्वास बता रहे हैं यह हमारा सैलून है, उधर एक स्टीम रूम है। एंकर पूछ रहे घर में शॉपिंग मॉल भी है क्या। तो इसको बड़ा विस्तार से लोगों ने लिखा है, तो मैं सिर्फ बता दूं कि इस देश में कितना डिफरेंसेज है। स्पा सेंटर, स्टीम रूम, जिम, थिएटर, लिफ्ट, 5 स्टार रूम, स्विमिंग पूल, चांदी के बर्तन, और इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। तो भारत में कथावाचक की कमाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में स्टालिन के बयानों की चिंता है, जो कह रहा है कि ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता जिसमें भेदभाव है। कोई नहीं मानेगा। उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, गाड़ी क्यों नहीं चढ़नी है, सोने क्यों नहीं खरीदने हैं। और सोचिए, ये सारे सोने के कारोबारी जो हैं वो चुप हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए प्यार है, समर्पण है, देश के लिए समर्पण है, या किसी से डर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।